आप सबको जय मसीह की। और आज तारीख है 13/8/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 87, 88 और 89 अध्याय। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूँगा। फिलिस्तीसी सौर और कूश को देखो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा, अमूक अमूक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन और रात तेरे ही आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अर्धलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तो फिर स्मरण नहीं करता, और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेर और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझ पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है, और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मेरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरे धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ। तुझ से भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और बंधु भाई दोनों को मुझसे दूर किया है, और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा, तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा, और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम ही और पवित्र की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यहा
तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उसको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर कर दिया। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तम और दक्षिण को तू ही ने सृजा। ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरा सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल को शोभा है कि अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। एक समय तू अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूँगा और उनके बैरियों पर विपत्ति डालूँगा, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चलें, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न मानें, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उसके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ। मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा। मैं उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोधित हुआ है। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गड्ढों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसकी नामधराई होती है। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। तूने उसको तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसे अनित्य हूँ।
तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सृजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अर्धलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरे प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दास की नामधराई की सुधि ले। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की। यहोवा सदा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन।